हरे कृष्णा दोस्तों। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और उसे भगवान की कृपा से शुभ फलों की ही प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के दिन जरूरतमंदों को दान देने से कई वर्षों तक तप करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में वरुथनी एकादशी कब है, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। इस बार वैशाख मास की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल बुधवार शाम 4:44 से। एकादशी की तिथि समाप्त होगी 23 अप्रैल गुरुवार दोपहर 2:32 पर। ऐसे में इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि एक ही दिन यानी 24 अप्रैल गुरुवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन, सभी वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे और इस दिन गुरुवार भी है। ऐसे में एकादशी और गुरुवार का संयोग इस एकादशी के महत्व को दोगुना कर रहा है। दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना होगा 23 अप्रैल दिन बुधवार को। अब जानते हैं 24 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। भगवान की पूजा करने का प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:47 तक और शाम की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 6:52 से 7:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:50 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अप्रैल दिन गुरुवार दोपहर 2:33 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 अप्रैल दिन शुक्रवार सुबह 11:44 तक। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव का समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। वरुथनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार सुबह 6:01 से 8:23 तक रहेगा। यदि निर्धारित मुहूर्त के अंदर व्रत नहीं खोला जाता है तो ऐसा व्रत अपूर्ण माना जाता है। वरुथनी एकादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन हमें उपवास रखना चाहिए। पूरे दिन उपवास रख सकते हैं या फलाहार ले सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें अपने घर में स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। इस दिन दान करना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। यदि आप उपवास नहीं रखते हैं तो भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के लाभ इस प्रकार से हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वरुथनी एकादशी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन उपवास, पूजा, जप और ध्यान करना चाहिए और दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।